नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं विधु मोहन, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे बैंकों में पड़े हुए अनक्लेम डिपॉजिट की। ये अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है, किस आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है, ये पैसा कहाँ रहता है, क्या इसका उपयोग होता है, क्या इसको बैंक की, सरकार की, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इसका क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों, जब भी किसी बैंक में आपका खाता खुलता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, किसी फर्म का हो, किसी पार्टनरशिप फर्म का हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, एनजीओ हो, किसी भी किस्म का खाता यदि खुला हुआ है और उसमें चाहे वो सेविंग खाता हो या करंट खाता हो, यदि उसमें 10 साल तक कोई भी लेन देन नहीं होता है या आपकी एफडी, कोई भी टर्म डिपॉजिट यदि बैंक में 10 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए पड़ा हुआ है, मतलब 10 साल से उससे ज़्यादा से मेरा मतलब है उसकी मैच्योरिटी के बाद, परिपक्वता के बाद, ये परिपक्वता के बाद 10 साल तक वो पड़ा हुआ है, उसके कोई सुदबूद लेने वाला नहीं है, तो बैंक उसको अनक्लेम डिपॉजिट में ट्रीट कर लेता है। 2012-14 से पहले ये पैसा बैंकों में ही पड़ा रहता था, इंडिविजुअल बैंक में। जिस बैंक में जिसका जितना अनक्लेम डिपॉजिट है वो उस बैंक में पड़ा रहता था, वो बैंक उसको अपने हिसाब से उपयोग करता था या नहीं करता था, क्योंकि ये जो इसका क्लासिफिकेशन है ये डिमांड डिपॉजिट के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता था पहले कि 10 साल के बाद ये जब कोई पहुंचता था क्लेमेंट, तो बैंक इंडिविजुअल उसको दे देता था। लेकिन 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सेक्शन 26A में एक नई स्कीम डाली जिसका नाम रखा डेफ, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम। ये डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम क्या है? ये स्कीम के द्वारा पहले उन्होंने ये किया कि इस स्कीम में उन्होंने जितना भी बैंकों में, इंडिविजुअल बैंक में अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा था, उसको सबको उन्होंने आप डायरेक्ट किया कि आप रिजर्व बैंक में ट्रांसफ़र करें, और ये पैसा सारे बैंकों से 2014 में वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। ये मालूम है आज की तारीख में कितना पैसा है? ये डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट, मार्च 2023 तक 42,215 करोड़ रुपए था। ध्यान दीजिए, 42,215 करोड़ रुपया। ये रुपया रिजर्व बैंक के पास पड़ा था, किस रूप में? अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में। पैसा किसका? पब्लिक का। इसको प्रश्न ये आता है कि अब ये रिजर्व बैंक के पास पड़ा है, मान लीजिए मेरा पैसा पड़ा है, तो मैं इसको कैसे वापस दूंगा? इसके लिए सरकार ने एक नया वेब पोर्टल आरबीआई ने डाला है, उसका नाम रखा है UDGAM, उद्गम, जिसका नाम है उद्गम, यानी अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू अवेयरनेस इंफॉर्मेशन, गेटवे टू इंफॉर्मेशन। तो ये उद्गम उन्होंने रखा है, और उद्गम में क्या है कि आप इसको साइट को खोलेंगे, इसमें आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद फिर आप उसमें अपने डिपॉजिट के पर्टिकुलर्स डालिए, और यदि डिपॉजिट का पर्टिकुलर्स आपके पास नहीं है, आपको मालूम करना है कि मेरे नाम से कोई डिपॉजिट तो नहीं है, अनक्लेम डिपॉजिट तो नहीं पड़ा है, तो उसमें 4-5 फील्ड दिए हैं, उसमें किसी भी एक फील्ड को आप डालिए, वो आपका उस पर पता बैंक का नाम डालेंगे, फील्ड को भरेंगे, आप वहाँ से उसका आपका जवाब आ जाएगा कि इस नाम से आपका कोई डिपॉजिट है या नहीं है। इस प्रकार आप उसको उद्गम के द्वारा ये जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको पैसा उसका वापस लेना, आपको पता चल गया कि अभी मेरा पैसा पड़ा हुआ है, कैसे लूँ, तो आप कंसर्न बैंक में जहाँ आपका खाता है उसमें जाइए, वहाँ बैंक में पासबुक दीजिए, और आपकी एफडी यदि है तो एफडी की रसीद दीजिए उसको, बैंक आपको पैसा आरबीआई से क्लेम करके दे देगा। इस सारे प्रकरण में आपको महीने 1.5 महीने के बीच में लगता है, लेकिन बैंक से पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो आज के ऐसे अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात करें किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।